प्रयांगण के अंतर्गत विद्यमान सभी विद्वान जन सुने। आप लोगों ने भार्गव श्री परशुराम जी के क्रोध युक्त वचन। परशुराम जी क्रोध इसलिए कर रहे हैं चूंकि धनुष टूट गया है। धनुष टूट गया है। यदि धनुष का खंडन न होता तो क्रोध तो दूर, भार्गव श्री परशुराम जी का आगमन भी मिथिला में न होता। तो जो समस्या है वो है धनुष टूटने की। अच्छा, धनुष टूटने की तो समस्या है ही, उससे बड़ी एक और समस्या है। वो क्या है? धनुष तो टूटा है लेकिन किसने तोड़ा है इसकी भी जानकारी परशुराम जी को नहीं हो पा रही है। ये बड़ी समस्या है। धनुष टूट गया ये तो समस्या है ही, लेकिन धनुष तोड़ने वाला नहीं मिल रहा, ये बड़ी समस्या है। तो मैं विचार यह करने लगा कि समस्या क्या केवल परशुराम जी के जीवन में ही आई है? समस्या क्या इकलौते परशुराम जी ही ऐसे हैं जिन पर समस्या आई है? संसार में या समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई समस्या ना आई है ऐसा कोई? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई समस्या अवश्य आती है। इकलौते परशुराम जी ऐसे नहीं हैं जिनके जीवन में समस्या आई है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी कोई ना कोई समस्या अवश्य आती है। और जहां तक संभव होता है समस्या का समाधान किया जाता है। अच्छा, हमारे जीवन में यद्यपि समस्या का भी बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जीवन में समस्या का भी बहुत बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि यदि समस्या नहीं होगी तो फिर हम समाधान की खोज नहीं करेंगे। क्योंकि जब समस्या ही नहीं होगी तो समाधान की खोज, और समाधान की खोज नहीं करेंगे तो ये जो नए आविष्कार है कहो इनकी भी खोज न हो पाए। तो कहीं तक ये भी कह सकते हैं कि समस्या ही आविष्कार की जननी, क्योंकि समस्या नहीं होगी तो समाधान नहीं होगा। लेकिन समस्या का महत्व है कब? जब समस्या का समाधान हो जाए तब, और समस्या बनी रहे और समाधान न हो तो फिर ऐसी समस्या का भी कोई जीवन में महत्व नहीं है। अच्छा, समस्या कैसे सुलझाई जाती है? समस्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती है। समस्या सुलझाने का क्रम क्या है? क्रम ये होता है जैसे हमारे ऊपर कोई समस्या आए तो उस समस्या को हम ऐसे सुलझाएं कि हमारी समस्या भी सुलझ जाए और दूसरे पर कोई समस्या भी ना आए। ऐसे सुलझाना चाहिए समस्या को। जैसे भार्गव श्री परशुराम जी अपनी समस्या किन विकल्पों के आधार पर सुलझाना चाहते हैं? भाई, समस्या सुलझाओ ये अच्छी बात है, सुलझाना चाहिए, लेकिन सुलझाओ ऐसे कि आपकी भी सुलझ जाए और दूसरे की भी ना उलझे। जैसे आपने पहला एक विकल्प दिया है अपनी समस्या सुलझाने का। क्या विकल्प दिया है? बेग दिखाव मूढ़ नत आजू और उलटऊ मही जहलही तब राजू। माने धनुष तोड़ने वाला मुझे दिखा दिया जाए और शीघ्र दिखा दिया जाए और न दिखाया गया तो आप क्या करेंगे? तो आपने कहा यदि धनुष तोड़ने वाला मुझे शीघ्र नहीं दिखाया गया तो मैं सारी पृथ्वी, जहां तक महाराज जनक का राज्य है, उस राज्य की पृथ्वी को उलट देंगे। अब सोचो, हो सकता है इससे आपको धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, हो सकता है
इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन यथार्थ ये है, इससे आपकी समस्या भले ही सुलझ जाए, लेकिन धरती उल्टोगे तो कहीं न कहीं दूसरे लोग समस्या में आ जाएंगे। एक और आपने विकल्प दिया, अच्छा काहे ऐसे है विकल्प सब आपके पास है, कौनो अच्छा विकल्प नहीं है। एक और विकल्प दिया, क्या? सो बिलगाव बिहाई समाजा, धनुष तोड़ने वाला समाज को छोड़कर अलग हो जाए। अच्छा, अगर धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होता तो फिर आपने कहा कि फिर हम उसे जानने के लिए क्या करेंगे, तो फिर एक विकल्प दिया, क्या? सो बिलगाव बिहाई समाजा, और न तुम मारे जई हैं सब, सारे राजा मारे जाएंगे। हो सकता है इससे आपको धनुष तोड़ने वाला मिल जाए, हो सकता है इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन सारे राजा मारे गए तो कहीं न कहीं आपकी समस्या भले सुलझ जाए, लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर समस्या। जबकि संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक उत्तम कोटि के लोग जिनकी मनोभावना ये होती है, उत्तम कोटि के लोग जिनकी मनोभावना ये होती है कि हमारा भले बिगड़ जाए लेकिन आपका बन जाए। ये उत्तम कोटि के लोग होते हो बहुत कम मिलते हैं समाज में। मध्यम कोटि के लोग जिनकी मनोभावना ये होती है कि आपका भी बन जाए और हमारा भी बन जाए, और निम्न कोटि के लोग आपका बने या चाहे बिगड़े लेकिन हमारा बने। देखिए, दूसरे का बिगाड़ कर अपना बनाना, दूसरे का बिगाड़ कर अपना बनाना ये विकृति है। क्या है? ये विकृति है। दूसरे का भी बनाना और अपना भी बनाना ये प्रकृति है, और अपना बिगाड़ कर दूसरे का बनाना यही तो संस्कृति है। और ऐसी संस्कृति का जीवन पर्यंत आपने पालन किया है। मैं यह भी नहीं कहूंगा इसके पूर्व में आपके द्वारा जो किए गए कर्म है वो विकृति युक्त होना। इसके पूर्व जो आपने किया, आपने संस्कृति के अनुकूल किया, संस्कृति की रक्षा के लिए किया, लेकिन वर्तमान में जिन कर्मों का चुनाव आपने किया है वो कहीं न कहीं संस्कृति से प्रतिकूल दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात हमें को ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। स्वामी जी प्रणाम। कल्याण और सब बिल्कुल नहीं का बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुशलता बिल्कुल है नहीं, क्रोध है। तो क्रोध के मूल में क्या है? धनुष का टूटना। धनुष के टूटने से ये क्रोध है, और यदि धनुष के टूटने से क्रोध है तो आज तो एक ही टूटा है। हमने तो बहु धनु ही तोड़ी लड़िकाई, बाल्यावस्था में बहुत सी धनुया तोड़ी, और जब बहुत तोड़ी तब कबऊ न असरिस कीनी गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धनुष से कोई ममत्व, कोई ममता, और यदि ममता तो क्या ही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? व्यक्त करे महामना। राजकुमार लक्ष्मण, समस्या और समाधान के बीच में संसार चल रहा है। समस्या और समाधान के बीच में और भी कुछ है, वो है समय। समस्या और समाधान के बीच में समय चल रहा है। आइए, तुमने बड़ा आरोप लगाया हमारे ऊपर, अपना जो बना ले दूसरे का बिगाड़ दे। आपने अतीत में कभी नहीं किया है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, ये मात्र उपदेश कर रहे हो कि अपने जीवन में इसको घटित भी करते हो? इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, घटित करना चाहिए, कि मात्र उपदेश करना चाहिए? पहले जीवन में उतारे। तुम्हारे गुरु बाबा ने कहा था कि मैं वैज्ञानिक हूं, समय समय पर मैं ऐसे रासायनिक बनाता हूं, उत्पादित करता हूं जो समाज के कार्य में आते हैं, पहले अपने ऊपर प्रयोग करते हैं। कहा था जो हमने रसायन बनाया, जो हमारे सफेद बाल थे काले हो गए, तो पहले अपने जीवन में उतारा, अपने ऊपर प्रयोग किया है, इसके बाद हमने समाज को दिया है।
तो पहले अपने जीवन में उतारे। तुमने कहा कि देखिए परशुराम जी समस्या बने हुए दूसरों के लिए, कैसे? समाचार कई जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मई डारे, तब अत्रिसी बोले बचन कठोरा, कौ जड़ जनक धनुष के तोरा, वेग दिखाओ मूर्त आजू, और उल्टो मही जहां लग तू राजू। राजा जनक का जहां तक राज्य है वहां तक कि मैं पृथ्वी पलट दूंगा। तो राजा जनक के राज्य के जो लोग हैं इनके लिए परशुराम जी समस्या बन गए कि नहीं बन गए? बताया इन्होंने, इनके लिए हम समस्या बन गए। फिर इसके बाद इन्होंने बताया कि हमारे भैया राम के द्वारा धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से जो बात रखी गई है, नात संबधनु भंजनिहारा वही के दास तुम्हारा, आदि आदि बातें। तो आपने फिर एक समस्या खड़ी कर दी। कौन सी? सो बिलगाओ बिहाई समाजा, और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। राजाओं के लिए समस्या हो गई है। राजकुमार लक्ष्मण, हम तो समस्या है और हमारी समझ तुम समाधान हो। लखन सकोप वचन जे बोले, तो ये डगमगान मई दिग्गज डोले। तो तुम्हारा बोलना लोगों के लिए समस्या है कि समाधान है? समस्या है। लखन सकोप वचन जे बोले, तो डगमगान मई दिग्गज डोले, और जैसे डगमगान मई दिग्गज डोले, तो सकल लोग सब भूप डराने। समस्या बन गए। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा क्रोध से बोलना ये भी लोगों के लिए समस्या है। आइएगा, हमारा जहां तक चिंतन है, ये तुम राजपुत्र हो, तुम्हारे यहां तो राज दरबार लगता होगा, अपराधी भी आते होंगे राज दरबार में, जिसे न्यायालय कहा जाता है। तो जब अपराधी आते होंगे तो तुम्हारे पिताजी के द्वारा जब न्याय किया जाता होगा तो अपराधियों को दंड दिया जाता होगा। दिया जाता कि नहीं दिया जाता? दिया जाता होगा। अपराधियों को दंड दिया जाता होगा। अब तुम्हारे जैसे लोग अगर हों तो कह दो देखो राजा का न्याय इन लोगों के लिए समस्या बन गया। अपराधियों को दंड देना क्या ये समस्या है? ये समस्या नहीं है, ये समाधान है जिसको तुम समस्या कह रहे हो। देवराति दिख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस् भगवन दत्ते हस्तो महात्मना। राजा जनक के पूर्वज देवरात को न्यास के रूप में ये धनुष दिया गया था, और जो वस्तु जिसके यहाँ न्यास के रूप में रखी होती है वो उसको प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये नष्ट कैसे करवा दिया गया? किस अधिकार से नष्ट करवा दिया गया? भगवान शंकर का धनुष है, भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर की मूर्ति है। भगवान शंकर के मंदिर, भगवान शंकर की मूर्ति को अगर तोड़ा जाए और भगवान शंकर के भक्त उस मूर्ति को तोड़ने वाले, उस मंदिर को तोड़ने वाले के अगर विरोध में हैं, तो क्या मंदिर या मूर्ति तोड़ने वाले के लिए ये समस्या कहा जाएगा? ये समस्या है? समस्या नहीं है, ये समाधान है। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके धरती पर डाल दिया गया है, और उसको तुम कह रहे हो कि परशुराम जी उसके विरोध में खड़े हैं, तो ये समस्या के रूप में है, समस्या के रूप में नहीं। इसलिए विचार करना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। राजकुमार लक्ष्मण, अपराधियों को दंड देना ये समस्या नहीं, समाधान है। और आइए अगला बिंदु, तुमने कहा बालकाल में हमने बहुत धनुइयां तोड़ी। बालकाल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो वो जैसी तुमने तोड़ी वैसा मैंने क्रोध किया। आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूँ। बालकाल में जो तुमने तोड़ी वो तुम्हारा व्यक्तिगत से हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का धनुष है। और भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत भगवान नहीं है, भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुंदर मुनि सब नावत सीसा। तो एकाधिकार से जो तोड़ा गया है, एकाधिकार से जो तोड़वाया गया है, ये अपराधपूर्ण है। और एक एक अपराधी को मैं
चिन्हित कर रहा हूं कि इस अपराध में कौन कौन संलिप्त है, कोई बचने नहीं पाएगा। अगला बिंदु है एक धन पर ममता के हेतु। एक धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये अर्धाली जो तुमने पढ़ी है, इससे ये ध्वनित होता है, इससे ये ध्वनि निकल रही है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष, ये तुम्हारी दृष्टि में दोनों समान है। तो जो समानता यहाँ ध्वनित हो रही है, ये शाब्दिक तो ध्वनित हो रही है, शाब्दिक तो लग रहा है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष, ये दोनों समान है। लेकिन इस बात को स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है। कैसे? बाल काल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को भी सावधान नहीं किया कि कोई एक व्यक्ति सजग हो जाए, मैं बहुत तोड़ने जा रहा हूं। लेकिन तोड़ने वाला जब से एक को तोड़ने चला होगा तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया। देश कुंजरो कमट ऐकोला, धरो धर्म धर धीर न डोला। इससे सिद्ध होता है कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष, ये शाब्दिक प्रयोग में तो समानता सिद्ध हो रही है, लेकिन स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है। अगला बिंदु है यही धन पर ममता के हेतु। धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है, जो ममता का कारण है, वो ये है रेण बालक काल में बोलत तो न संहार, ये धनुषम प्रार्थम विदित सकल संसार। चलिए, जहां से आपने विराम लिया है यहीं से हम प्रारंभ होते हैं। बोले जो ममता का हेतु है ये है कि ये धनुष है भगवान शंकर का, और शंकर जी हैं हमारे गुरु, शंकर जी हैं हमारे गुरु। तो जो ममता का हेतु है वो ये है इस धनुष से। अच्छा, साधारण व्यक्ति ममता करे तो ये मान लो साधारण बात है, लेकिन आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति को कहाँ ममता होनी चाहिए? भाई, साधारण व्यक्ति तो तन पर, धन पर, परिवार पर, जमीन पर, चाहे जहां ममता कर ले, लेकिन आप जैसे व्यक्तित्व को कहां ममता करनी चाहिए? आप जैसे ज्ञानी को क्या धनुष से ममता करनी चाहिए? चूंकि आप जैसे ज्ञानी की जो ममता हो वो कभी खंड के प्रति नहीं होनी चाहिए। किसके प्रति होनी चाहिए? अखंड के प्रति। भाई, साधारण व्यक्ति खंड के प्रति ममता करे तो यह विचारणीय विषय नहीं है, यह सोचनीय नहीं है। सोचनीय तब है कि आप जैसा ज्ञानी व्यक्ति यदि खंड के प्रति ममता करेगा तो फिर विषय विचारणीय हो जाएगा। आप जैसे ज्ञानियों की ममता तो अखंड के प्रति होनी चाहिए, तो शंकर जी के प्रति होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन धनुष के प्रति हो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर क्या है? तो कहा अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, माने भगवान शंकर है अखंड। तो शंकर जी के प्रति ममता हो ये अच्छी बात है। और ये धनुष क्या है? सुनत वचन फिर अनंत निहारे और देखे चाप खंड मही डारे, ये खंड है। तो आपकी प्रति यदि आपकी ममता इन खंडों के प्रति है तो ये ममता अच्छी, ममता वही अच्छी है जो अखंड के प्रति है। और अखंड के प्रति ममता हो ये अच्छी है, लेकिन धनुष के प्रति ममता अच्छी नहीं है। एक बात आइए, हमने कहा था बहु धनुही तोरी लड़िकाई, तो परशुराम जी ने कहा कि स्वीकार तो तुमने भी किया है कि ये जो धनुष है वो तुम्हारी धनुषों के समान, इस धनुष की महत्व अलग है और तुम्हारी धनुषों का वो महत्व। देखिए, समानता आवश्यक नहीं कि वर्तन अर्थात व्यवहार को ही देख कर दी जाए। समानता व्यवहार को देखकर ही दी जाए ये आवश्यक नहीं है। जैसे ब्रह्म का व्यवहार अलग है और वाल्मीकि जी का व्यवहार, चूंकि ब्रह्म क्या है तो कहा बिनु पग चले सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म करई विधि, यह है व्यवहार। लेकिन वाल्मीकि जी का यह व्यवहार नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहार माने वर्तन समान नहीं है, लेकिन दर्शन समान हो रहा है। कैसे? तो कहा उलटा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भय ब्रह्म।
अब इनके जैसे हो तो यही वाला विषय उठाएं कि ब्रह्म तो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, लेकिन वाल्मीकि जी के में ये नहीं। तो बर्तन भले न हो लेकिन दर्शन में समानता दी जाती है। जैसे काक चेष्टा को ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। अब इनके जैसे हो बोले वो विद्यार्थी के 4 पैर तो है नहीं और स्वान के 4 पैर हैं, तो कैसे समान? तो ये यहाँ सूत्र थोड़ी लगेगा, यहाँ समत्व भाव देखकर, दर्शन देखकर दिया जा रहा है समानता। दूसरी बात, आइए तीसरी बात, अब मूल बिंदु हमने कहा था कि समस्या का समाधान ऐसे हो जाए कि आपका भी कार्य बन जाए, और जो आपने ये विकल्प निकाले हैं धनुष तोड़ने को जानने वाले के लिए, ऐसा कुछ न किया जाए। मेरे कहने का भाव ये था, ग्रामीण भाषा में कहावत है कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो कोई ऐसा विकल्प आप क्यों नहीं निकालते हो जिससे धरती भी उलटनी न पड़े और धनुष तोड़ने वाले की जानकारी हो जाए, और राजाओं को भी मारना न पड़े, धनुष तोड़ने वाले की जानकारी। भाई क्या ऐसा कोई विकल्प होगा? नहीं, यही विकल्प है, धरती उलटना विकल्प है क्या भाई? अस्त्र शस्त्र ये अंतिम विकल्प होते हैं भाई, अस्त्र शस्त्र ये अंतिम विकल्प है, लेकिन इनके लिए अंतिम और पहला सबके लिए केवल फरसे चलना है भाई। आवश्यक नहीं कि आप अस्त्र शस्त्र लिए हैं तो हर समस्या का समाधान आप अस्त्र शस्त्र से निकालें। प्रयास ये करो कि अस्त्र शस्त्र न चलाना पड़े और समस्या का समाधान। अच्छा, बुद्धिमानी यही है कि नहीं, आप लोग बताओ। अस्त्र शस्त्र भी चलाने न पड़े और समस्या का समाधान हो जाए, ये तो है बुद्धिमानी। लेकिन समाधान केवल अस्त्र शस्त्रों से चाहो तो ये बात अच्छी नहीं है। तो हमने ये कहा था, तो अपना तो नहीं कुछ बताया, हमारे ऊपर एक आरोप लगा दिया। बोले जीवन में जो उपदेश करो तो उनको पालन भी करो। हमारे ऊपर उल्टा उपदेश लगा दिया, जबकि हमने आपके लिए कहा था, आप बताते कि हमने ऐसी कोई बात कही जिससे लोग न मारे जाए, धरती न उल्टी जाए। सीधे हम पे आरोप लगा दिया, बोले तुमने भी क्रोध किया, और जब तुमने क्रोध किया तो लखन सकोप वचन जब बोले तो डगमगानी मह दिग्गज डोले। इसी श्रृंखला में चलिए आपके बात में हम अपना उत्तर किए दे रहे। हमारे क्रोध में और आपके क्रोध में धरती आसमान का अंतर है, समझो भाई। आपने कहा लखन सकोप वचन जब बोले डगमगानी मह दिग्गज डोले, तो कहा सकल लोग सब भूप डराने, सारे लोग तुम्हारे क्रोध से कंपित हो गए, राजा लोग डर गए। आगे राजा लोग तो डर गए, लेकिन आगे तो कहा सिंह ही हरस और जनक सकुचाने, माने महामाया जानकी जी को हृदय में बड़ा हर्ष हुआ कि ये लक्ष्मण ने जो किया ये बड़ा। अगर हमारा क्रोध बुरा होता, चूंकि क्रोध जो हमारा था वो पिताजी के प्रति था, तो पिताजी तो संकुचित हुए, लेकिन पुत्री के मन में हमारे क्रोध को देखकर बड़ा हर्ष हुआ कि नहीं। अब देखिए, हमारे क्रोध से महामाया जानकी जी हर्षित हैं और परशुराम जी के क्रोध से। अगर हमारा और आपका क्रोध दोनों बराबर है, तो यदि हमारे क्रोध से जानकी जी हर्षित हैं, तो फिर कहीं न कहीं आपके क्रोध से भी जानकी जी हर्षित होनी चाहिए कि नहीं। लेकिन आपके क्रोध से क्या है, तो कहा भ्रभुपति कर स्वभाव सुनि सीता, तो अरद निमेष कलप सम। इतना अंतर है हमारे और आपके क्रोध में। तो एक बात का उत्तर, और प्रयास करेंगे फिर एक उत्तर देंगे, अपने क्रम में फिर दूसरा उत्तर देंगे। चलिए आइए, अब बोले वो यहाँ जो बोलना है कुछ, हाँ आइए, एक बात और कही थी, बोले अपराधियों को दंड देना ये समाधान है। हाँ, अपराधियों को दंड देना ये समाधान है, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं, लेकिन अपराधी है कौन यहाँ?
क्या ये नगर वाले अपराधी हैं क्या जो धरती उलटना चाहते हो? भाई इन लोगों ने तो धनुष तोड़ा नहीं है। भाई धनुष तोड़ने वाले को मानो दंड आपने निर्धारित केवल किया हो तब भी आपकी बात मान ली जाए, लेकिन आपका तो दंड माने नगर के लोगों के लिए है, यहाँ तक कि राजा जनक के राज्य में जो लोग रहते उनके लिए है, राजाओं के लिए है। ये तो अपराधी है नहीं, ये तो पुर नर नारी सुभग सुच संता और धर्मशील ज्ञानी ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों के प्रति यदि आपका दंड है तो ये गलत है। भाई अपराधी के प्रति दंड है तो ये समस्या का समाधान है, लेकिन अगर निरपराधी को दंड दिया जाए तो वो दंड स्वयं में समाधान नहीं, समस्या है। समझो तो ये है। तो आपने अपना एक बचाव करते हुए आपने बढ़िया बात कही कि ये जो धनुष है इस पर एकाधिकार दिखाकर ये तोड़वा दिया गया। ये जो धनुष है ये भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत, भगवान शंकर तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, माने त्रैलोक में श्रेष्ठ है भगवान शंकर। शंकर जगत वंद्य जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावई शीशा, सबके है भगवान शंकर। तो अब ईमानदारी से बताओ इसमें एकाधिकार आप दिखा रहे हो कि ये लोग दिखा रहे हैं? भाई धनुष अगर सबका है तो फिर कहीं न कहीं विरोध सब लोग करें। भाई अगर सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई है तो विरोध भी सार्वजनिक होना कि नहीं होना चाहिए? अब एकाधिकार आप जता रहे हो, और देखिए अगर एकाधिकार दिखाकर तुड़वाया जाता तो यहाँ त्रैलोक की समाज लगी हुई थी। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, माने देवता स्वर्ग से आ गए थे, अन्य दीप दीप के भूपति नाना जगह से लोग आ गए थे, यहाँ से पाताल से दैत्य आ गए थे। देव दनुज त्रैलोक के लोग यहाँ बैठे थे, और ये सार्वजनिक संपत्ति हो और त्रैलोक की सभा लगी हो तो फिर त्रैलोक के लोग खड़े होकर ये कहते कि ये कार्य अनुचित है। कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? लेकिन किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, और विरोध किया तो केवल और केवल आपने किया। तो आप विरोध करके ये एकाधिकार आप जता रहे हो कि हमको बता रहे हो? ये एकाधिकार आपका है कि भाई जब कोई नहीं कर रहा, अच्छा केवल विरोध ही नहीं, लोग धनुष टूटने से प्रसन्न भी है। ऐसा भी नहीं कि धनुष टूटने से लोग दुखी हो। अगर दुखी हो तो कहीं तक आपकी बात मान ली जाए 19-20, लेकिन सुखी है, प्रसन्न है, और जब प्रसन्न है तो ये नहीं कह सकता कि यहाँ जो कार्य हुआ है वो अनुचित है। एक और बात कह के हम रुके जा रहे, ज्यादा लंबी वार्ता नहीं करेंगी। आपने कहा था कि कहीं मंदिर तोड़ दिया जाए, कहीं मूर्ति तोड़ी जाए। ईमानदारी यही है कि धनुष तोड़ना और मूर्ति तोड़ना या एक ही मान रहे हो आप? देखो मूर्ति तोड़ना और मंदिर तोड़ना अलग है, और धनुष तोड़ना विषय अलग है। अलग कैसे? इसको और सरल किए दे रहे। अच्छा मूर्ति तोड़ना ये बुरा कार्य है, बुरा कार्य है, और धनुष तोड़ना ये भी आपकी दृष्टि में बुरा कार्य है, लेकिन ये बुरा कार्य नहीं, ये अच्छा कार्य है। कैसे अच्छा कार्य है? अच्छा शुभ समय किस कार्य के लिए देखा जाता है? बुरे कार्य के लिए या अच्छे कार्य के लिए? बताओ आप लोग। शुभ समय देखकर जब भी कार्य किया जाएगा तो वो कार्य अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। जहां कहीं भी आप पूरे विश्व में कहीं भी आप देख लेना, जहां व्यक्ति शुभ समय देखकर काम करवा रहा होगा या किया जा रहा होगा तो वो कार्य बुरा नहीं होगा। और यहाँ भी जब तक शुभ समय नहीं रहा तब तक धनुष नहीं टूटा, और जब शुभ समय आया तो विश्वामित्र समय शुभ जानी समय शुभ समय में धनुष तोड़ा है, तुड़वाया गया है। तो जहां शुभ समय देखा जाए तो शुभ समय तभी देखा जाता है जब कार्य अच्छा होता है। चलो ज्यादा वार्ता लंबी ना हो। राजकुमार लक्ष्मण
जब शुभ समय होता है तो कार्य अच्छा होता है कि कार्य में सफलता मिलती है। शुभ समय में जो कार्य किया जा रहा है वो अच्छा है कि उसमें सफलता मिलेगी, इसलिए शुभ समय पर कार्य किया जाता है। अच्छे लोग हैं, जरा चिंतन करें, यात्रा करें। इसका कहना है कि शुभ समय में जो कार्य किया जाता है वो कार्य शुभ होता है। चोरों के लिए अंधेरी रात शुभ है कि उजेली रात शुभ है? चोर ही चंदन रात ना, तो उनके लिए कार्य कैसा है? सफलता पूर्वक कार्य हो। कार्य शुभ नहीं है, उसमें सफलता मिलेगी जब अंधेरी रात में कार्य किया जाएगा। तो कार्य की सफलता के लिए कहा जाता है कि शुभ समय में जब कार्य किया जाएगा तो कार्य में सफलता मिलेगी। आइएगा, जहां से तुम चले थे, इन्होंने कहा कि ममता भगवान शंकर के प्रति होनी चाहिए, अखंड के प्रति होनी चाहिए, खंड के प्रति ममता नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बताया भी कि भगवान शंकर अखंड है और तुम्हारी ममता। अच्छा, संसार में बहुत धनुष टूटते हैं, अगर हमारी ममता खंड पर है तो संसार में बहुत धनुष टूटते हैं, क्या हमारा विरोध सभी धनुषों के टूटने पर होता है? बहुत बालक धनुष तोड़ते हैं, क्या हमारा विरोध होता है? नहीं होता है। इस धनुष के प्रति क्यों? क्योंकि सोई पुरारी को दंड कठोरा। पुरारी माने भगवान शंकर, को दंड माने धनुष। ये धनुष भगवान शंकर का है, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण इस धनुष के माध्यम से हमारी जो ममता ज्ञापित हो रही है वो किसके प्रति है? भगवान शंकर के प्रति, भगवान के प्रति ज्ञापित हो रही है। और जो ममता भगवान से जोड़े वो ममता त्याज्य नहीं है, वो ममता है उपासना। जो ममता संसार से जोड़े वो ममता, हाँ बढ़िया साधुवाद है, वो ममता है वासना। तो हमारी ममता किसके प्रति है? भगवान के प्रति है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण चिंतन करना पड़ेगा यात्रा। और आइए, अगर हमारी दृष्टि संसार की ओर है तो इससे यह सिद्ध हो जाएगा कि भगवान की ओर से हमारी दृष्टि हट गई है, संसार के प्रति हो गई। और अगर हमारी दृष्टि भगवान की ओर लग गई है तो क्या सिद्ध हो जाएगा कि हमारी दृष्टि संसार से हट गई। संसार में तो हमारी दृष्टि नहीं है, हमारी दृष्टि में भगवान। आइए, समाचार कई जनक सुनाए, जय कारण महीप सब आए, तो सुनत बचन फिर अनत निहारी। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अनत माने क्या होता है? सुनत बचन। पहले तो हमारी जो दृष्टि थी, बहुरी बिलो की विदेह सन कहौ काह अति भीड़। ये भीड़ है सांसारिक, और संसार से जब दृष्टि हटी तो कहां पहुंची? सुनत बचन फिर अनत। अनत माने अन्यत्र, दूसरी ओर। हाँ, संसार से दृष्टि हटी, दूसरी ओर दृष्टि हमारी लगी। तो जब संसार से दृष्टि हटेगी तो दूसरी ओर कहां लगेगी? भगवान के प्रति। तो हमारी दृष्टि अखंड के प्रति लगी। माध्यम धनुष हो सकता है, लेकिन हमारी जो ममता है वो भगवान के प्रति ही है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड में डारे। तो हमारी ममता भगवान के प्रति ज्ञापित हो रही है, संसार के प्रति नहीं है। और आइए, अगला बिन तुम्हारा है। तुमने कहा कि जैसे वाल्मीकि जी हैं, ब्रह्म तो एक ही है। बिनु पक्ष चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विदिनाना। लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म। जो निर्गुण ब्रह्म है वो है बिनु पक्ष चले सुने बिनु काना। लेकिन वही निर्गुण सगुण रूप में भी आता है। वही निर्गुण ब्रह्म सगुण बन जाता है, लेकिन इसमें कोई भेद नहीं होता है, निर्गुण ही ब्रह्म हो जाता है। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, दो स्वरूप हैं, लेकिन अगुणई सगुणई नहीं कछु, कोई भेद नहीं है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, अब देखिए, तुमने कहा कि एक लक्षण अगर मिल जाए, वर्तन और दर्शन। वर्तन और दर्शन। वर्तन माने व्यवहार, दर्शन से तो
समानता हो सकती है, लेकिन वर्तन से समानता नहीं होती है। लेकिन जो तुमने बात रखी है ये वर्तन की ही है, व्यवहार की है। बहु धनु ही तोड़ी, भैया तोड़ना ये व्यवहार है, वर्तन है कि देखना दर्शन है? क्या है? हाँ, वर्तन है। तो जो तुमने बात रखी है ये दर्शन की नहीं है, ये है वर्तन की। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, लेकिन कबहू ना सरिस्कीन। तो ये वर्तन की बात रखी है, दर्शन की नहीं है। दर्शन में तुम्हारी बात को लोग स्वीकार भी सकते हैं, लेकिन बात दर्शन की नहीं है, बिंदु दर्शन का नहीं है, बिंदु है व्यवहार का। तोड़ने से तोड़ने की तुमने समानता की है, तो उत्तर यहां फिर होना चाहिए, चोट फिर यहां होनी चाहिए। हमने बात एक रखी थी कि ये ध्वनित हो रहा है, इससे ध्वनि निकल रही है क्या कि तुम्हारी दृष्टि में समानता है, देखने में है, लेकिन व्यवहार में स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है। अगर स्वीकार किया होता तो एक प्रमाण मैंने दिया था, दिस कुंजरो कमठ ऐकोला धरव धरन धर दीन न डोला। तो अगर समानता है, वर्तन की बात रखी है, वर्तन में यदि समानता है तो मात्र कह रहे हो लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हो। दूसरा प्रमाण फिर मैं दे रहा हूं। एक शब्द का मैं पाठांतर करूंगा, मानस के पाठक बैठे हुए ये पहुंच जाएंगे। जिस समय धनुष तोड़ने वाला चला होगा, तुमने देखा होगा, लखन लख्यो अमुकन समनि ताक्यो हर को दंड और पुलक गात बोले बचन चरण चापी। तुमने ब्रह्मांड को दबाया, बाल काल में जब बहू तोड़ी तो तुमने एक पत्थर को भी दबाया। अगर एक पत्थर को भी अपने पैर से दबाया हो लोगों के सामने प्रस्तुत करिएगा, हम स्वीकार कर लेंगे। जो कह रहे हो उसको तुमने स्वीकार किया, लेकिन कह रहे हो कि बाल काल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा धनुष दोनों समान है, लेकिन स्वीकार स्वयं नहीं कर रहे हो। बात ये है। और आइए, तुमने कहा कि हर समस्या का समाधान अस्त्र शस्त्र ही नहीं होते, विकल्प अस्त्र शस्त्र ही नहीं होते हैं। एक ग्राम गिरा की कहावत भी इन्होंने पढ़ी थी। क्या कहा था इन्होंने कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न, लाठी बच जाए, ये विकल्प होना चाहिए। तो राजा जनक से तुमने कहा कभी ऐसे विकल्प का चयन करना चाहिए कि सांप मर जाए लेकिन लाठी बच जाए। कैसे? राजा जनक की पुत्री ने बाम कर से इसको उठा दिया था, तो राजा जनक को यह प्रण करना चाहिए कि जो वीर पुंगव इस धनुष को उठा करके कर्ण पर्यंत कर्षित कर देगा, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। तो पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर की खोज हो जाती कि ना हो जाती? ये धनुष टूटने से बच जाता कि ना बच जाता? दोनों कार्य हो जाते। जो तुमने कहावत कही है, सांप भी मर जाता और लाठी भी टूटने से। तो ये राजा जनक को परामर्श देते ऐसा कार्य करना चाहिए। राजा जनक ने इसको तोड़वा करके जो विवाह किया है ये अपराधपूर्ण है। विवाह अच्छी बात है, विकल्प था उनके लिए। इस विकल्प का राजकुमार लक्ष्मण निर्वहन करते तो धनुष टूटने से बच जाता और पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर की खोज हो जाती। और आइए, तुमने कहा कि देखिए धनुष तोड़ने वाला अपराधी हो सकता है, धनुष तोड़ने वाला धनुष तोड़ा है तो वो अपराधी है, लेकिन ये बेचारे क्यों मारे जाएंगे? इनका क्या अपराध है? राजाओं का क्या अपराध है? हाँ, धनुष तोड़ने वाला अपराधी है। भैया अपराधी का समर्थन करने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं? अच्छे होते हैं। अपराधी को छिपाने वाले कौन होते हैं? तो फिर इसलिए न तुम्हारे जी हैं सब राजा और उल्टो मही जहां लग तू राजू। और आइए, राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि जैसे मंदिर हो, ये मंदिर कोई धनुष नहीं है, धनुष कोई मंदिर नहीं है, धनुष भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर आपके ही अकेले भगवान नहीं है, भगवान शंकर सबके भगवान है। तो हमारी एक अर्धाली का इन्होंने अनुमोदन भी किया और एक अर्धाली और भी पढ़ी, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो बोले और तो कोई विरोध कर नहीं रहा है, आप ही अकेले विरोध काहे कर रहे हो? आप ही अकेले विरोध क्यों कर रहे हो? हम मुखर विरोध कर रहे हैं।
और जितने भी अच्छे लोग हैं ये सब विरोध में खड़े हैं। जितने भी अच्छे लोग, हमारा विरोध मुखर विरोध है। कैसे? जैसे राजा जनक ने जब ये कहा था कि अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, तजऊ आस निज निज गिरिह जाहू, लिखा न विधि वैदे विवाहू। तो कितने लोगों ने मुखर विरोध किया था? आप ही अकेले वीर थोड़े थे। देव दनुज धरि मनुष्य शरीरा, और विपुल वीर आयरन धीरा। बहुत वीर बैठे हैं, लेकिन विरोध किसने किया था? अकेले क्यों? तो समाज में मुखर विरोध करने वाला कोई एक ही होता है, आंतरिक विरोध करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन मुखर विरोध करने वाला कोई एक होता है। जैसे उस समय तुमने किया था और इस समय मुखर विरोध मैं कर रहा हूं। लेकिन धनुष तोड़ने का विरोध आंतरिक विरोध था, जिनकी तुम चर्चा कर रहे हो। कोई भी इस राज समाज में एक भी ऐसा अच्छा व्यक्ति नहीं था जिसने राजा जनक के प्रण को अच्छा कहा हो, क्योंकि अच्छा है ही नहीं। एक भी कोई ऐसा व्यक्ति अच्छा नहीं है जिसने राजा जनक के प्रण को अच्छा कहा हो। लेकिन आंतरिक विरोध करने वालों को मैं प्रमाण दे रहा हूं, जो नहीं चाहते थे। इनकी बात रखी है, नगर के नरनारियों की बात रखी है। तो नगर के नरनारी भी नहीं चाहते थे कि धनुष को तोड़वा करके सीता का विवाह हो, सीता का विवाह अमुक से हो, लेकिन धनुष को तोड़वाया जाए। अमुक रूप और उसी छवि देखे, और ये नर नारिन परिहरी निमेखे। अपलक दृष्टि से देख रहे थे, सोचाई सकल लेकिन कहत सकुचाही। सभी सोच रहे हैं लेकिन कहत सकुचाही। अच्छा, कहने में संकोच क्यों है? क्योंकि समाज में दो तंत्र होते हैं। हेलो 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 करिएगा, क्योंकि धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य में धन की आवश्यकता होती है। धनात् धर्मम तथा सुखम। आइएगा, समाज में दो तंत्र होते हैं। एक होता है राजतंत्र और एक होता है प्रजातंत्र, जिसको कहते हैं लोकतंत्र। समाज में जब राजतंत्र होता है तो राजा चाहे जना बुरा कार्य करे, लेकिन राजा के विरोध में सीधे प्रजा नहीं खड़ी होती है, खड़ी नहीं हो सकती है। ये राजतंत्र का प्रभाव होता है। और जब समाज में लोकतंत्र होता है, प्रजातंत्र होता है, तो राजा के विरोध में प्रजा राजमार्ग अवरुद्ध कर देती है। ये अंतर होता है। वर्तमान के धरातल पर, जिस धरातल पर हम खड़े हैं, राजतंत्र है कि प्रजातंत्र है? हाँ, राजतंत्र में हम खड़े, तो राजा का विरोध तो हो रहा है, लेकिन मुखर विरोध नहीं हो रहा है, सीधे विरोध नहीं हो रहा है। देखिए, अमुक रूप और उसी छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेखे, सोचई सकल लेकिन कहत सकुचाही। विदिशन विनय करें मन माही। अच्छा कार्य हो तो भैया विधाता से विनय क्यों हो रही है? क्यों विनय की जा रही है? क्या विनय की क्या की जा रही है? हारु विधि बेग जनक जड़ताई। जनक की जड़ताई को आप शीघ्र ही हरण कर लो, और मति हमारी असदेव सुहाई। हमारी ऐसी सुंदर मत प्रदान कर दो। अब नगर के लोगों की का ये चिंतन है, मति हमारी असदेव सुहाई। और इनकी सुंदर मत क्या है? बिन विचार पन तज नरनाहू। राजा जनक बिना विचारे प्रण का परित्याग कर दे। तो जब प्रण का परित्याग हो जाएगा तो ये धनुष टूटेगा कि बचेगा? बच जाएगा। इस पक्ष में लोग हैं, बिन विचार पन तज नरनाहू, और सी अमुकर करें विवाह के पक्ष में है। विवाह होना चाहिए, अमुक के साथ होना चाहिए, लेकिन धनुष को तोड़वा करके नहीं होना चाहिए। अब धनुष का तोड़वाना है व्यवस्था। विवाह कैसे होगा? जब तक अमुक धनुष तोड़ेगा नहीं, तब तक उसका विवाह क्या सीता से हो सकता है? ये है इनकी व्यवस्था। व्यवस्था न समझना, ये है इनकी मजबूरी। और ये तुमने कहा कि सीता भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, तो अर्ध निमेष कलम संभीता। अगर आपका कार्य अच्छा होता तो सीता आपसे भयभीत है। सीता आपसे भयभीत है। सीता क्यों भयभीत है? सीता स्वयं नहीं चाहती थी कि धनुष को तोड़वा करके हमारा विवाह हो।
हमारा विवाह हो उसके साथ हो, लेकिन धनुष को न तोड़वाया जाए। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमेरी बहुरी मन क्षोभा, आहा तात दारुण ठानी, और समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। सचिव सभय, अच्छा जिस राज्य का राजा अच्छा कार्य करता है तो वहां का जो मंत्रिमंडल होता है वो भयभीत होता है कि प्रसन्न होता है? प्रसन्न होता है। अगर राजा जनक का कार्य अच्छा है तो यहाँ का जो मंत्रिमंडल है भयभीत क्यों है? सचिव सभय सिख दे न कोई, और ये बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हो रहा है। जो धनुष को तोड़वा करके हमारा विवाह किया जा रहा है, हमारा विवाह उसके साथ होना चाहिए, लेकिन धनुष को तोड़वा करके नहीं होना चाहिए। एक बात और तुमने रखी थी, यद्यपि विस्तारवाद हो रहा है तो 2 शब्दों में अपनी बात हम समाप्त किए दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि देखिए तुमने हमारे ऊपर तो आरोप लगा दिया कि व्यक्ति को पहले अपने जीवन में उपदेश घटित करना चाहिए, इसके बाद फिर करना चाहिए। तो इन्होंने उत्तर नहीं किया, हमने उत्तर किया था। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया हो, उत्तर मैंने किया था। आप लोगों को ध्यान होगा, देवराति ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस् भगवन दत्ते हस्तो महात्मना। ये श्लोक पढ़ करके मैंने बात रखी थी, विस्तारवाद ज्यादा न हो। अलविराम। हेलो 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 हेलो। जहां से आपने पूरा विराम लिया वहीं से आरंभ करते हैं, अब मूल बात करते हैं। आपने कहा कि यहाँ कोई नहीं चाहता था कि धनुष टूटे, सारे लोग धनुष टूटने का विरोध कर रहे थे। अब आपने कई प्रमाण दिए, आपने महामाया जानकी जी का प्रमाण दिया, आपने नगर वासियों का प्रमाण दिया, और ये कोई नहीं चाहता था कि धनुष टूटे, सारे लोग चाहते थे कि धनुष न तोड़वाया जाए। अच्छा, इस पर थोड़ा विचार और करो। इन लोगों ने जो विरोध किया है वो आखिर आज क्यों किया है? भाई ये जो प्रण है, ये प्रण आज तो किया नहीं गया, ध्यान देना। प्रण आज तो किया गया नहीं गया था, प्रण तो जो बहुत पहले का है कि नहीं भाई? जैसे उदाहरण, जैसे ये आयोजन आज तो हो नहीं गया होगा, इसकी नींव बहुत पहले रखी गई होगी। ध्यान देना सब लोग भाई, नींव, हाँ बोल लीजिए। हेलो 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 हेलो। तो पहले रखी गई होगी। और अगर जैसे ये आयोजन आपके कथनानुसार कि ये आयोजन अनुचित था धनुष तोड़वाना, तो जब इस धनुष यज्ञ की नींव रखी गई थी तभी विज्ञ लोग खड़े हो जाते कि जनक ये जो तुम करने जा रहे हो या जो कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। और जिस दिन नींव रखी जाए कोई विरोध ना हो, समय नजदीक आता गया कोई विरोध नहीं, आखिर जब ये आयोजन होने लगा तब विरोध क्यों? भाई विरोध अगर करना था तो जब आयोजन की नींव रखी गई थी तभी आप विरोध करते तो आपका विरोध मान्य होता। आखिर जब आयोजन जिस दिन हो और उसी दिन विरोध करे तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या धनुष के प्रति है? अगर धनुष के प्रति श्रद्धा होती कि धनुष बहुत अच्छा है, शंकर जी का है, तो ये विरोध पहले ही हो जाता। लेकिन आज विरोध हो रहा तो ये क्यों? जरा आपने जानकी जी का प्रमाण दिया, वही देख लेते हैं। जानकी जी को प्रण के प्रति सोच कब हुआ? पहले नहीं हुआ। पहले क्या हुआ? पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग बर। क्या जानकी जी को कोई कष्ट है प्रण के प्रति? नहीं है। अब प्रण के प्रति कष्ट कब बढ़ा उनका? जब नखसिख देखी अमुक कै शोभा, जब एक व्यक्ति विशेष की शोभा को देखा तो सुमिर पितापन मन अति। इसके पहले कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कहना ये चाहते हैं। इधर देखो बच्चों, हाँ इधर देखो, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ। इधर तुमसे ज्यादा बड़े नहीं हैं, कुछ ही बड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन ये इसमें दोष तुम्हारा नहीं है,
इसमें दोष माता पिता का होता है। जो माता पिता बच्चों को संस्कार जैसे देते हैं वो दर्पण की तरह समाज में दिखाई पड़ते हैं। तुमसे ज्यादा उम्र नहीं है जो बोल रहा है। हाँ, शांत बैठो। नखशिख देख अमुक का शोभा, जब व्यक्ति विशेष की शोभा को देखा तो हृदय में पिता के प्रण के प्रति क्षोभ हो गया। क्षोभ क्यों हो गया, क्यों हुआ? चूंकि उन्होंने जिस समय शोभा को देखा तो हृदय में कहीं न कहीं ये लगा कि ये जो व्यक्ति विशेष है ये बड़ा कोमल है। को कह शंकर चाप कठोरा और कह मृदु श्यामल गात। ये जो धनुष है ये बड़ा कठोर है और ये जो सांवला कुंवर है ये बड़ा कोमल है। पता नहीं इससे धनुष टूटे या न टूटे, इसलिए ऐसा किया जाए कि ये प्रण छोड़ दे राजा और ऐसे ही विवाह कर दे। क्योंकि यदि प्रण रहेगा और यह धनुष तोड़ नहीं पाएगा और तोड़ नहीं पाएगा तो जानकी जी का वरण नहीं होगा। तो ये जो कारण, मुख्य कारण है वो ये है कि कह शंकर चाप कठोरा कह मृदु श्यामल गात किशोरा, ये कारण है। और यही कारण जानकी जी ने भी जाना है। एक और आपने कहा सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित। ये किसकी बात है? ये बात है माता सुनैना की। जिस समय सुनैना ने देखा कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल लोग करी दापा, बड़े बड़े राजाओं से ये धनुष हिला तक नहीं, सो धनुराज कुंवर किन लेही। क्या ये धनुष किसी छोटे से कुमार से टूट सकता है? ये संशय हो गया। और जब संशय हो गया तो वहां चतुर सखी ने समझाया। चतुर सखी ने कहा, और चतुर सखी ने क्या कहा कि महारानी आप जो ये संशय कर रही हो ये संशय अच्छा। उन्होंने कहा कि ये देखने में छोटे हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो क्यों सुयस जगत विस्तारा। ये छोटे देखने में लग रहे हैं जैसे रवि मंडल देखत लघु लागा, तो उदित दास त्रिभुवन तम भागा मंत्र परम लघु। और जब ये कहा तो सखी वचन सुनि भई प्रतीति। प्रतीति माने विश्वास, माने इन लोगों को पहले विश्वास नहीं था कि पता नहीं ये इनसे धनुष टूटे या न टूटे। और जब वचन सुने विश्वास हो गया तो सखी वचन सुनि भय प्रतीति, और मिटा विषाद बढ़ी यति प्रीति। दूसरी बात और आइए, आपने कहा कि ये जो धनुष यहाँ लोग व्यवस्था है, धनुष तुड़वाना नहीं चाहते थे, सारे लोग धनुष तुड़वाना चाहते थे। अच्छा और देखिए एक बात, संसार में एक होते हैं बुरे कर्म और एक होते हैं अच्छे कर्म। बुरे कर्म का फल कैसा होता है? बुरा। और अच्छे कर्म का हेलो हाँ, कि हमारे सुकर्मों के द्वारा जो कार्य होगा वो कभी बुरा। क्या सुकर्म माने अच्छे कर्म, और सुकृतों के द्वारा किया हुआ कार्य कभी बुरा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो कार्य आप बता रहे हो कि धनुष तोड़कर ये अनुचित कार्य करवाया गया, ये कहीं से अनुचित नहीं। क्यों? क्योंकि इस कार्य में लोगों ने क्या लगाया है? बंद पितर सुर सुकृत समारे और जो कछु पुण्य प्रभाव। इस कार्य में लोगों ने अपने पुण्यों का प्रभाव लगा दिया।
अच्छा ईमानदारी से फिर बताओ, पुण्यों का प्रभाव। ये शब्द न बोलो। अच्छा अच्छा हाँ, इसलिए हाँ। ईमानदारी से बताओ। ये वापस ले लियो। हाँ। क्योंकि अभी कुछ क्षण पहले तुम कह रहे थे कि ये तो अच्छे लोग हैं, कौन? संत हैं, ये नगर के लोग। हाँ। अभी नहीं से तुम कह रहे हो ईमानदारी से बताना, क्या ये बेईमान है क्या? हाँ नहीं, ये व्यक्ति आपकी ओर है, माने ये है व्यक्तिगत आपकी ओर, चूंकि आप विरोध कर रहे हो, ये लोग थोड़ी कर रहे हाँ, तो इन लोगों से पूछ रहे हो कि भैया आप लोग बताओ ईमानदारी से, तो क्या इनको बेईमान समझे हो? देखियो ये कहे इनसे रहे, लेकिन ये है आपकी ओर। तो हमारे लिए प्रयोग करो। अच्छा आपके लिए सीधे सीधे करें तो हाँ, तो पुण्यों का प्रभाव, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमने जीवन में जो भी पुण्य किए हो, उन पुण्यों का प्रभाव ये हो कि ये धनुष टूट जाए। और वही हुआ, पुण्यों के प्रभाव से धनुष टूटा। और जहां लोग अपने सुकृत लगा दें, माने अच्छे कर्म लगा दें, जहां लोग अपने पुण्यों का प्रभाव लगा दें, कभी भी बुरे काम के लिए लोग अपने पुण्यों का प्रभाव, क्या बुरे कर्म के लिए लोग अपने पुण्य का प्रभाव लगाएंगे? पुण्यों का प्रभाव, जब भी पुण्यों का प्रभाव लगाया जाएगा तो अच्छे कर्म के लिए लगाया जाएगा। और यहाँ लोगों ने अपने पुण्यों का प्रभाव यहाँ तक कि अपने जीवन में किए हुए सारे सुकृत लगा दिए। क्यों? क्योंकि धनुष टूट जाए। तो अगर धनुष टूटना बुरा होता तो ये लोग अपने पुण्यों का प्रभाव न लगाते। दूसरी बात, आइए एक और बात, आपने कहा था कि जो आरोप आपने हम पर लगाया है वो हमने इस बात को कहकर छोड़ दिया था कि ये जो धनुष है ये न्यास के रूप में दिया गया। और न्यास माने आपने बताया था कि धरोहर, न्यास माने, अब भाई आपके दृष्टि में न्यास का अर्थ धरोहर होगा, लेकिन हमारी दृष्टि में न्यास का अर्थ तो त्यागना होता है। जैसे न्यास माने, जैसे बताया किसी व्यक्ति ने अमुक पद से सन्यास क्या ले लिया? सन्यास। तो सन्यास माने त्याग दिया उस पद को। तो जो न्यास है, आपने उस न्यास का अर्थ धरोहर से लिया है, और हमें ऐसा लग रहा न्यास माने त्यागना। और जिस धनुष को भगवान शंकर ने त्याग दिया हो, भाई धरोहर विषय अलग है और त्यागना विषय। धरोहर वस्तु होती है, तो धरोहर में हमने अगर आपके पास रख दिया तो हम आपसे पूछेंगे कि हमारी वस्तु जो धरोहर में रखी थी वो हमें, लेकिन आज तक कब से रखा गया, कब से रखा गया? नीम के बाद बल में जो राजा हुए, उन राजा को दिया गया, तब से लेकर आज तक कभी भी भगवान शंकर ने इसकी चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जिसको त्याग दिया जाए फिर उसकी चर्चा क्या करना। या अगर धरोहर के रूप में रखा था, टूट गया था, तो भगवान शंकर आप माने आप आए हो, आपकी जगह भगवान शंकर आ जाता कि धरोहर के रूप में रखा था। लेकिन भगवान शंकर नहीं आए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने त्याग दिया, और जो त्याग दी जाए वो वस्तु यदि टूट भी जाए तो उसका कोई दुख, चूंकि त्यागी हुई है तो भगवान शंकर ने त्यागा। और ऐसे नहीं त्यागा कि प्रसन्न मन से त्यागा हो, प्रसन्न मन से नहीं त्यागा। कैसे त्यागा? तो आचार्य फिर कहते हैं धनु रुद्रस्य संक्रुद्धौ, क्रुद्धौ माने क्रोध में, धनु और रुद्रस्य संक्रुद्धौ विदेहेषु महायशा देवरातौ राजर्षि दत्ते हस्तौ ससायकम। अर्थात देवरात को दिया गया। कैसे दिया गया? तो धनु रुद्रस्य संक्रुद्धौ, अर्थात क्रोध में आकर दिया गया। अच्छा कुछ कहना चाहते हो? और कहना ये चाहते हैं, चलो ज्यादा वार्ता लंबी कहना ये चाहते हैं कि महापुरुष ने ताली बजाई तुम्हारी बात पर कि न्यास माने त्यागना होता है। ठीक है, इसलिए बीच में बोलना चाहते हैं। इस श्लोक को जरा सरल कर दो। हेलो धनु, इसी के साथ न्यास माने इन्होंने बताया कि त्यागना होता है हमारी दृष्टि में। आपने करतल ध्वन से स्वागत भी किया इस बात का। ठीक है,
क्या है? क्या है? त्यागना। आपको बुला करके तो ये क्या? ये त्यागा है। श्लोक जो इन्होंने पढ़ा है तो इन्हीं की बात का अनुमोदन कर रहा है श्लोक। धनुर्रुद्रस्य संक्रुद्धो विदेहे सुमायसा देवरात्रस राजर्षे ददौ हस्ते ससायकम। ददौ हस्ते, जानकार लोग बैठे हैं भैया, हस्ते माने क्या होता है? हाथ में। तो जब हाथ में कोई चीज दी जाएगी तो क्या त्यागना है? तो इसलिए इसका अर्थ फिर क्या हो जाएगा न्यास का? धरोहर। चूंकि हाथ में दी जा रही है इसलिए राजकुमार लक्ष्मण समझना पड़ेगा इसको। तो इसमें हमारी बात का, हमारे श्लोक का तुम्हारा श्लोक अनुमोदन कर रहा है, खंडन नहीं कर रहा है। हमने भी यही कहा था, देवरात ख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस् भगवन दत्ते हस्तो। हाथ में हमारा भी श्लोक अर्थ कर रहा है और तुम्हारा भी। तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो न्यास शब्द का प्रयोग है ये धरोहर है। यद्यपि बात तुम्हारी सही है, तुम्हारी भी सही है कि हर जगह धरोहर नहीं होता है। न्यास माने त्यागना भी होता है। जैसे सन्यास, संन्यास, यहां पर न्यास का अर्थ त्यागना हो जाएगा। शिलान्यास, हेलो, यहाँ इसलिए एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। न्यास माने त्यागना भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ है तो यहाँ पर अर्थ देखिए, न्यास का अर्थ त्यागना भी होता है, न्यास माने प्रतिष्ठित भी होता है। जैसे शिलान्यास तो माने वहां शिला प्रतिष्ठित की गई। और भी न्यास है, करन्यास, अंगन्यास। हाँ, लेकिन हर शब्द, देखिए शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग कहाँ पर है। इस श्लोक में जो न्यास शब्द का अर्थ है वो धरोहर से है। बस बात इतनी सी। आइएगा। हेलो 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 हेलो। लक्ष्मण ने कहा कि यहाँ पर अभी कुछ बातें छूटी जा रही थी, वो भी हो जाए, क्योंकि हाँ काफी हाँ चलिए, थोड़ा ज्यादा नहीं बोले, कुछ है बोलेंगे। हाँ देखिए, और देखिए एक विशेषता धनुष की। ये धनुष किसका है? शंकर जी का। अच्छा, एक विशेष चीज आप लोगों ने देखी होगी, शायद ध्यान न दिया हो, लेकिन मैं ध्यान पहुंचाना चाहता हूं। इस धनुष का जब भी नाम जोड़ा गया है तो शंकर जी से जोड़ा गया है। जहां जहां होगा, जैसे सोई पुरारी को दंड, पुरारी माने त्रिपुरारी माने शंकर जी, को कहा शंकर चाप कठोरा शंकर जी, कह कुंभज, और भी तमाम जगह नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, सुनो राम जय शिव धनु नृप भुज बल शिव। अब विचार ये करना कि इस धनुष को जहां जहां धनुष है तो ये केवल और केवल शंकर जी से जोड़ा गया है। जो आपने ही और भी पर चर्चा की, उसी पर हम जोड़े दे रहे हैं, ही और भी। तो शिव माने शंकर, शंभु माने शंकर, शंकर माने तो शंकर होते हैं, त्रिपुरारी माने शंकर, पुरारी माने शंकर। तो ये धनुष जहां जहां शिव से जोड़ा गया, लेकिन जब धनुष टूटने का क्रम हुआ, माने जब आदेश मिला टूटने का, तो फिर ये शिव से नहीं जोड़ा गया। किससे जोड़ा गया? भव से। किससे जोड़ा गया? ये भी तो तुड़वाने वाला कह सकता था, उठाऊ अमुक भंजऊ शिव, लेकिन कहीं भी आपने शिव नहीं पढ़ा होगा, चाहे जितनी पुरानी मानस हो और चाहे जितनी। क्या है? उठाऊ अमुक भंजऊ भव चापा। आखिर ये जीवन भर शिव से जुड़ने वाले धनुष को आज अंत में भव से क्यों जोड़ा गया? भव से क्यों जोड़ा गया? तो कहीं न कहीं इस पर यदि विचार करोगे तो इसमें धनुष का भी कल्याण है, और धनुष का कल्याण है तो आपका भी। चलो, हो गई बात तुम्हारी। ये जो भव शब्द है, यहाँ भी भव माने भगवान शंकर ही है।
यहां भी भव माने भगवान शंकर है। बस दो शब्द में बोले, इसके बाद बोल लेना, इस बिंदु का उत्तर करते हैं, इसके बाद में करेंगे। देखिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे। और भैया आगे क्या है? भवम भवानी आगे। तो ये भव क्या है? भगवान शंकर ही है। तो शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे बीच में नहीं, हमको भी समझा लेने, ठीक। जैसे पहले उनका समय है, आप बोलेंगे आगे जी। शब्द का अर्थ हमने कहा था उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे शब्द एक है सन्मुख। अगर समाज में किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो हर व्यक्ति इसका अर्थ कर देगा। सन्मुख माने सामने कर देगा। सामने भी होता है, हम कहते हैं पीछे होता है। कितने लोग मानेंगे इस बात को? आप लोग कहते हो सामने और हम कहते हैं पीछे। है कोई मानने वाला? मानने वाला है कोई? अगर हो तो हाथ ऊंचा करे। नहीं मानेगा। होता है, पहुंच हमारी नहीं है, लेकिन सन्मुख माने पीछे भी होता है। कैसे? सन्मुख माने सामने भी होता है। कैसे? सन्मुख माने अनुकूल भी होता है। कैसे? तीनों उदाहरण में दूंगा। सन्मुख आयो दधि अरुमीना और कर पुस्तक द्वि विप्र प्रवीणा। व्यक्ति यात्रा करना चाहता है और उसके सामने दधि अरुमीना, दही मछली आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, तो उस यात्रा को शुभ माना जाता है। तो यहां पर सन्मुख माने क्या है? सामने। सामने आ जाए तो उस यात्रा को शुभ माना जाता है। हेलो। तो पीछे बैठे हो, और जितने लोग पीछे बैठे हैं, मेरा आग्रह है कि आगे बढ़कर बैठे। हाँ, भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को सामने बैठ करके सुनना, देखना चाहिए। उसका फल अच्छा मिलता है। हमारा आग्रह है कि जितने लोग भी पीछे खड़े हैं या बैठे हैं तो सामने आ जाएं। आइएगा। सन्मुख माने सामने, ये शब्द का खेल है। अब सन्मुख माने अनुकूल। भगवान कहते हैं कि नर तन भव बारिद का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यहां पर जो सन्मुख शब्द का अर्थ है, ये है पीछे से। फिर भगवान कहते हैं कि अनुकूल कहां से हो जाएगा सन्मुख का अर्थ? सन्मुख होए, ब्रह्मवाणी है, सन्मुख होए जीव मोई जबही तो जन्म कोटि अगनासई तबही। यहाँ पर सन्मुख का अर्थ है अनुकूलता से। भले भगवान के सामने न हो, यहाँ पर सन्मुख माने सामने नहीं होगा, भगवान के प्रत्यक्ष न हो, भगवान के सामने न हो, लेकिन भगवान के अनुकूल हो चाहे जहां। तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोई जबही तो जन्म कोटि अगनासई तबही। करोड़ जन्मों के पाप हम नष्ट कर देंगे, केवल भगवान के अनुकूल हो जाए। तो यहां पर सन्मुख माने है अनुकूल। फिर भगवान कहते हैं, अब हमने कहा था कि सन्मुख माने पीछे, फिर भगवान कहते हैं कि ये नर तन भव बारिद का बेरो, नर तन भव बारिद का बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर तन, ये जो शरीर है, ये संसार सागर के लिए क्या है? बेरो, बेड़ा है, जलयान है, जलयान। अब जल राज से, जलयान के माध्यम से हमें पार करना है। सन्मुख मरुत, सन्मुख माने सामने, मरुत माने हवा। इस जलयान को जलराशि से हमें पार करना है। तो हवा कहां से आवे? आगे से। सन्मुख मरुत, यहाँ पर सन्मुख शब्द प्रयोग है, और सन्मुख माने अगर सामने होगा तो सामने से अगर हवा आएगी तो ये जलयान आगे बढ़ पाएगा। तो हवा कहां से चाहिए? हाँ, ये शब्द का खेल है। तो यहां पर अनुकूल हवा जब होगी, और अनुकूल हवा तभी होगी जब पीछे से आएगी। तो ये शब्द का खेल होता है, उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि इसका अर्थ क्या है। और आइए, इन्होंने कहा था कि अगर राजा जनक का प्रण अनुचित था तो आज विरोध क्यों हो रहा है? प्रण तो बहुत पहले का था।
आज ही विरोध क्यों हो रहा है? आज विरोध इसलिए हो रहा है, प्रण बहुत पहले का है, लेकिन प्रण की घोषणा आज कराई जा रही है। प्रण बहुत पहले का है, लेकिन प्रण की घोषणा आज कराई जा रही है। और अगर प्रण की घोषणा पहले से होती तो राजा सीधे यहीं आते, लेकिन राजा सीधे रंगमंच में नहीं आए, राज समाज में राजा नहीं आए हैं। राजा पहले कहां आए? पूर्व बाहर सरसरी समीपा और उतरे जहां विपुल महीपा। नगर के बाहर सर सरित समीप वहां पहले ठहरे हैं। और इसके बाद राजा जनक के द्वारा जब आसन व्यवस्था हो गई है, 34 कंचन मंच विशाला और रचे जहां बैठई महीपाला, जब आसन व्यवस्था हो गई है, राजा बैठ गए हैं, तो राजकुमार लक्ष्मण राजा जनक ने कहा, केंद्र पजाए कहो पन मोरा, तो चले भाट ही हरस्त थोरा, बोले बंदी वचन बर सुनो सकल, महीपाल पन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाए, विशाल सोई पुरारी को दंड कठोरा। और राज समाज और आगे क्या है? आज है कल नहीं है। आज जय तोड़ा, आज जो तोड़ दे, तो प्रण की घोषणा आज कराई जा रही है। सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोड़ा। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण प्रण पहले का है, लेकिन प्रण की घोषणा आज कराई जा रही है। इसलिए राजागण नगर के बाहर रुके, जब बैठ गए हैं तब घोषणा कराई जा रही है। अगला बिंदु है, हमने कहा था कि जब राजतंत्र समाज में होता है तो राजा का विरोध प्रजा मुखर नहीं करती है, सामने नहीं करती है। प्रजातंत्र होता है तो ये प्रजा राजा का सीधे विरोध करती है, राजमार्ग अवरुद्ध कर देती है। यहां पर तुमने बताया कि जब किसी को देखा गया तो ये चिंतन किया गया कि ये तो बहुत कोमल है और धनुष बहुत कठोर है, ठीक, और इसमें उत्तर भी तुमने कर दिया। पहले तो जिसको देखा वो कोमल है और धनुष कठोर है, और इसके बाद उत्तर भी कर दिया कि देखने में न जाओ, कहां कुंभज कहां सिंधु अपारा, सोखो सुयस विदित संसारा। सूर्य के लिए बताया, मंत्रों के लिए बताया कि देखने में न जाओ, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, और महामंत्र गजराज को बस कर अंकुश खर्ब। तो ये देखने जाइएगा, ये प्रभाव की बात होती है। रवि मंडल देखत लघु लागा, लेकिन उदय तास त्रिभुवनतम भागा। राजकुमार लक्ष्मण एक बात तुमने और रखी थी, और देखिए बात आ गई प्रभाव की। एक बात तुमने और रखी थी, तुमने कहा था कि इनको विश्वास हो गया, विश्वास हो गया था। तो जब विश्वास हो गया था कि धनुष यही तोड़ेंगे, तो फिर सुकत लगाने की तो कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब विश्वास हो जाता है तो फिर सुकत लगाने की आवश्यकता नहीं थी। अगर ये लोग धनुष तोड़वाना चाहते थे तो भैया जब राजागण इसको उठा रहे थे, अगर धनुष तोड़वाना चाहते थे तो फिर इसमें सुकत लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए? राजकुमार लक्ष्मण इसमें हमारी बात का अनुमोदन है, खंडन नहीं है। हमने कहा था कि ये इनकी है विवशता, इसको और सरल किया था, हमने कहा था मजबूरी है। अमुक जब तक धनुष तोड़ेगा नहीं तब तक सीता का विवाह उससे होगा नहीं। लेकिन अगर ये धनुष तोड़वाना चाहते थे, जितनी भी अर्धालियां तुमने पढ़ी हैं, तो जिस समय तमक ताक तक सुधनु धरही और उठे न कोटि भांति बलु करही, तो उस समय इनको सुकत लगाना चाहिए कि ये उठ नहीं रहा है, इसको उठना चाहिए, टूट नहीं रहा है, टूटना चाहिए। तो उस समय किसी एक व्यक्ति ने अपने सुकत नहीं लगाए, लेकिन जिसको देखा सीता के योग मुखबर है, जो 4 अधालियां हमने पढ़ी थी, तो जब तक वो धनुष तोड़ेगा नहीं तो सीता का विवाह उससे होगा नहीं। हमने कहा था यदि धनुष का टूटना अच्छा है, धनुष का तोड़वाना अच्छा है, तो किसी एक अच्छे व्यक्ति ने राजा जनक के प्रण को अच्छा नहीं कहा। एक भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है जिसने अच्छा कहा हो कि राजा जनक तुम्हारा प्रण अच्छा है।
इसलिए ये सिद्ध होता है कि धनुष का तोड़वाना ये अपराध गुण है और इसीलिए उसको छिपाया जा रहा है। व्याख्यान ज्यादा लंबा ना हो, चलिए यहीं से आरंभ हो जाते हैं। आपने कहा कि ये जो भी कुछ है, किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये अच्छा है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि किसी ने नहीं कहा ये अच्छा है? जिस समय विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी को कर विनती निज कथा सुनाई और रंग अवन सब मुनि दिखाई, उन्होंने कहा कि ये हमने पूरी कथा बताई और हमने ये धनुष यज्ञ की रचना की है, तो ये रचना में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा? भली रचना मुनि नृपसन कहेऊ, ये जो तुमने धनुष यज्ञ की रचना की है ये बड़ी भली है, भली रचना। अब अगर बुरी होती तो कहते कि ये रचना ठीक कही कि नहीं। और फिर विश्वामित्र जैसा महाज्ञानी कह रहा है, समझो तो हम साधारण व्यक्ति की बात थोड़ी कर रहे, जो आपके समकोटि के होंगे हम उनकी बात कर रहे हैं। विश्वामित्र हमारे समकोटि के हैं। अरे कहीं ना कहीं वो आपसे ऊपर हैं। हाँ, समकोटि के तो छोड़ो, वो आपसे ऊपर हैं। चलो रेखांकित किया हमने, चलो अच्छी बात है, कर दिया तो हाँ, कहीं ना कहीं भाई आपके बाबा हैं। हाँ, आपके बाबा को उनकी अग्रजा माने बहन सत्यवती जी ब्याही हैं। रेखांकित हो गया, बस पढ़ो। हाँ, चलिए तो इसलिए तो ऐसे व्यक्ति की और देखिए, तो उन्होंने कहा भली रचना, ये जो तुमने सारी रचना की है ये भली है। अब बताओ, आपने एक की बात कही थी, हमने सीधे एक का प्रमाण दिया कि एक व्यक्ति, अब वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई खल व्यक्ति नहीं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ऐसे व्यक्ति कह रहे कि तुमने जो रचना की है ये बड़ी भली है। चलिए एक बात, आइए दूसरी बात। आपने कहा कि यहाँ जब राजा लोग तोड़ने गए तो लोगों ने सुकृत क्यों नहीं लगाया? अच्छा, राजा लोग तोड़ने गए तो लोगों ने सुकृत क्यों नहीं लगाया? मैंने क्या कहा था? सुकृत किसके लिए लगाए जाते हैं? अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? अच्छे के लिए। और राजा क्या अच्छे थे? तमक धरई धनु मूढ़ नृप, जो राजा थे जो वो कैसे थे? तो कहा तमक धरई धनु मूढ़ नृप, ऐसे राजा मूढ़। और मूढ़ के साथ कन्या का विवाह हो जाए ये अच्छा है। अब इनको जाने कैसी आज क्या सूझी है, इनका खुद का तो हुआ नहीं है तो दूसरे को भी नहीं पता कि कैसा किसका क्या होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए बुरे से। अच्छा, खुद का तो हुआ नहीं है इसीलिए दूसरे में अड़ंगा डाल रहे हैं, ये बड़ी समस्या है। अड़ंगा, अरे अड़ंगा है और का रेखांकित किया। अरे करते रहो, कहाँ कर रहे हो रेखांकित? हो गया, चलो। अब यहाँ जो सुकृतों का फल नहीं लगाया गया, चूंकि वो राजा कन्या के योग्य नहीं थे। और जबकि नियम ये कहता है कि जो वर हो वो कन्या के, और योग्य कौन है? तो कहा वर सामरो जानकी जोगू, जो सामला वर है वो कन्या के योग्य है, सारे लोगों ने जाना। और जब योग्य व्यक्ति आया, योग्य व्यक्ति ने प्रयास किया तो लोगों ने अपने सुकृत, भाई योग्य व्यक्ति को कन्या का विवाह योग्य व्यक्ति के साथ हो ये अच्छी बात है, अयोग्य के साथ हो ये अच्छी बात। तो जो राजा थे वो थे अयोग्य और धनुष तोड़ने वाला था योग्य, इसलिए योग्य के लिए लोगों ने अपने सुकृत लगा दिए। दूसरी बात, आइए, आपने कहा कि यहाँ जो घोषणा है वो आज करवाई गई है। देखो, समझने का विषय प्रयास करो भाई, हमारा विषय घोषणा का नहीं है कि घोषणा आज करवाई गई, ये प्रण पहले का है, ये समझो। द्वीप के भूपति नाना और आए सुन जो हम अपन, ये लोग क्या सुन के आए हैं?
प्रण, इसका तात्पर्य है कि ये प्रण पहले से है। समझो, घोषणा से हमारी बात नहीं कि घोषणा आज करवाई गई है पहले, लेकिन ये प्रण पहले से है और लोग वो प्रण सुनकर आए। तो कहने का भाव ये प्रण जो है ये पूर्व का है, और जब प्रण पूर्व का है तो फिर विरोध में पूर्व में ही विरोध होना चाहिए। तो आपने कहा कि यदि पूर्व का है तो ये जो राजा लोग आए हैं वो सीधे यहाँ आते नहीं, उसको समझना पड़ेगा भाई। एक निश्चित समय है कि धनुष यज्ञ इस समय निश्चित है, एक समय निश्चित है। जैसे इस आयोजन का भले क्रम पहले से हो, लेकिन निश्चित होगा कोई समय कि इस समय ये आयोजन करवाया जाएगा। और आप लोग इस आयोजन को देखने के लिए लोगों को बुलाएं, अपने जो भी जानकार हो। अब पहले से बुला ले तो क्या आप यहाँ लाएंगे कि या उनके ठहरने की व्यवस्था जहाँ होगी वहां कराएंगे? भाई आयोजन जिस दिन होगा उस दिन वहां पर आप सब पहुंचेंगे। ये थोड़ी कि आयोजन 4 दिन बाद है, आप 4 दिन पहले आ जाओ तो आयोजन वाली जगह पर ही आप अपना जो है बैठो ना। आपका कोई मानो नातेदार हो, रिश्तेदार हो, तो उसको आप अपने घर बुलाओगे, बैठा लोगे, रुकाओगे, ठहराओगे, जहां जिसकी जैसी व्यवस्था होगी। और जब समय आयोजन का आ जाएगा तो जिस स्थान पर निर्धारित समय होगा आयोजन का, उस समय लोगों को आप वहां, ऐसे यहाँ की स्थिति है कि राजा, हम लोग ऐसा तो है नहीं कि यहाँ उसी दिन आए, हम लोग आए पहले फुलवारी में रुके, देखिए अनूप एक अमराई में रुके, वहां से जनक जी ने हमें सुंदर सदन दे दिया, वहां रुके। और जब समय धनुष यज्ञ का आया तब सतानंद तब जनक बुलाए और कौशिक मुनि पह तुरत कि अब उनको यहाँ लिवा लाओ। तो ये क्रम जो है आने का वो ये है कि जब आयोजन का समय आया तब हम यहाँ आए, सारे लोग यहाँ आए। आप बोलिए। हेलो। ठीक थी। मैंने कहा था कि इस धनुष को जहां से जोड़ा गया है, शिव से ये जोड़ा गया, कहीं शिव से जोड़ा गया, कहीं पुरारी से जोड़ा गया, कहीं शंभु से जोड़ा गया, कहीं शंकर से जोड़ा गया। लेकिन जब टूटने का आदेश दिया तो इसको भव से जोड़ा गया। तो आपने कहा कि भव का अर्थ भी तो शंकर होता है, तो वही तो मैं कह रहा था कि अर्थ तो शंकर होता है, लेकिन शंकर माने शंकर ही, शंभु माने शंकर ही, शिव माने शंकर ही, पुरारी माने शंकर ही, लेकिन भव माने शंकर ही नहीं। ये समझो भाई, शिव माने शंकर ही, शिव का जहां जहां होगा शिव लिखा हो या शिव, तो शिव माने शंकर जी, शंभु माने केवल शंकर ही, शंकर माने तो शंकर ही है, त्रिपुरारी माने शंकर ही। लेकिन जब शब्द आएगा भव तो भव माने शंकर ही नहीं होगा, शंकर भी होगा। भव माने केवल शंकर जी ही नहीं होता, भव माने शंकर भी होता है, और भव माने ये भव संसार, भव माने संसार भी। तो आखिर ये क्यों नहीं कहा गया कि उठाओ अमुक भंजौ शिव चापा? भाई जब सगै शंभु शंकर शिव का आया है तो यहाँ पर आखिर भव शब्द का क्यों प्रयोग किया गया? सीधे शिव शब्द का भी प्रयोग हो सकता था कि उठाओ अमुक भंजौ शिव चापा, क्यों व्यास? तो ये विचारणीय विषय है। कहने से ये नहीं होगा कि भव माने शंकर जी, हाँ शंकर जी भव माने होते हैं, लेकिन भव माने शंकर भी होता है, शंकर ही। चलो बढ़िया है, और लगभग 4 बिंदु हो भी तुम्हारे गए हैं, ज्यादा विस्तार वादन हो नहीं लोग फिर उबने लगेंगे। चलो और एक दो बातम हो जाए जैसा आप चाहो। देखो शिव, हाँ शिव माने भगवान शंकर, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। शिव माने कल्याण, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। शिव माने कल्याण, लेकिन इसका अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर होगा। ठीक है,
तेई अवसर सुन शिव धनु भंगा। यहाँ पर शिव शब्द का अर्थ भगवान शंकर से संबंधित है राजकुमार लक्ष्मण। तो शब्द का अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। दो बातें हमने तुम्हारी रेखांकित की थी, एक अड़ंगा और दूसरा विश्वामित्र हमसे बड़े वाले हैं, बड़े वाले हैं। आइए, विश्वामित्र जी पहले तो उन्होंने कहा कि आपके बराबर हैं, फिर उन्होंने सुधार किया, अरे नहीं बराबर नहीं हो सकते हैं, वो तो बड़े वाले हैं। विश्वामित्र हमसे बड़े वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब विश्वामित्र जी का आगमन इस रंगवन में हुआ होगा तो सीता ने प्रणाम किया होगा। विश्वामित्र को सीता ने प्रणाम किया कि नहीं किया? क्यों भैया, बड़े वाले हैं, करना चाहिए। हमसे बड़े हैं, बड़े वाले हैं तो प्रणाम करना चाहिए, क्यों नहीं किया? लेकिन जब हमारा आगमन हुआ, तेही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भकुल कमल पतंगा। जैसे ही हमारा आगमन हुआ तो क्या हुआ? पितु समेत कही कही निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आई सिर नावा, और सीय बुलाई प्रणाम करावा। परशुराम को जनक के द्वारा सीता से प्रणाम कराया गया कि नहीं कराया गया? विश्वामित्र को कराया गया। तो भैया बड़ा वाला कौन? उत्तर आप लोग खुद ही निकाल लोगे। आइए, अड़ंगा। इन्होंने कहा कि आपका विवाह तो हुआ नहीं है, बता रहे हैं, ठीक। अब दूसरे का विवाह हो रहा, उसमें आप अड़ंगा लगाए हो। अच्छा, इसमें हम अड़ंगा लगाए हैं कि इसमें हम बचाव पक्ष से आ गए? अच्छा, अड़ंगा कौन लगाए थे? अब जो अड़ंगा लगाए थे एक बार भी नहीं कह पाए हो कि तुम अड़ंगा लगा रहे हो। वो तो बचाव हो गया, बाबा आ गया, बच गए। तो अड़ंगा उधर से इधर लगा दिया। जब हमारा आगमन नहीं हुआ था, धनु टूटा, अमुकई उर जयमाल, देख देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुआल, जिमि बिलो की रवि कुमुदगन। जो दुष्ट राजा थे संकुचित हो गए। अरे उन्होंने सोचा कि हमारे रहते सीता से विवाह कौन कर सकता है? उठी उठी पहिरी सना भागे, और जहां तहां गाल बजामन लागे, ले छड़ाई सिया का को, और धरी बांधो नृप बालक। अब अड़ंगा देखना कौन लगा रहा है? धरी बांधो नृप बालक दो। कौन बालक दो? राम लक्ष्मण, इनको बांध लो। एक को इससे बांधो, दूसरे के इससे बांधो, बांधने के बाद प्रारंभ हो जाओ। योजना बन रही थी। जो विदे है कछु कराए सहाई, तो जीतो समर सहित। ये योजना बन रही थी। और जब ये योजना बन रही थी, इस योजना को तुमने सुना तो भूप बचन सुनी इत उत तकई। अगर राजागण ये योजना बना रहे थे कि धर बांधो न बालक दो, तो श्रीमान जी भी योजना बना रहे थे। भूप बचन सुनी इत उत तकई। श्रीमान जी भी योजना बना रहे थे। इत उत तकई, इधर तो देख रहे थे कि कोई पतली गली अगर दिखाई पड़ जाए तो योजना श्रीमान जी भी बना रहे थे। भूप बचन सोनी इत उत तकई, और लखन राम डर। आगे क्या? हेलो 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 हेलो। आइए, भूप वचन सुनी इत उत तकई, और लखन राम डर। बोली ना, बोलती बंद थी। दुष्ट राजा बोलती बंद किए हुए थे। अड़ंगा भैया कौन डाल रहा था? बोलती बंद किए हुए थे। आइए, जब तुम्हारी बोलती बंद थी, अड़ंगा डालने वाले अड़ंगा डाले हुए थे, तो तेही अवसर
पढ़े लिखे लोग बैठे भैया, तेई अवसर माने क्या होता है? उसी समय, किस समय? जब बोलती बंद थी, जब दुष्ट अड़ंगा डाले हुए थे, तो तेई अवसर सोनी शिव धनु भंगा आयो भकुल ये कमल पतंगा। उसी समय हमारा आगमन हो गया। और जैसे मेरा आगमन हुआ तो जो विदेशी राजा भारत की बेटी को छीनने की चर्चा कर रहे थे, उन विदेशी राजाओं ने हमें देखा तो देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। ये विदेशी भारत की अस्मिता पर जब चोट पहुंचा रहे थे, उस समय बाबा का आगमन हो गया। और जैसे बाबा का आगमन हुआ तो देखते रघुपति वेश कराला, तो उठे सकल भय विकल भुआला। तो जो अड़ंगा लगाए हुए थे वो तुम्हारी बोलती बंद किए हुए थे, उनके लिए एक शब्द नहीं बोलती बंद थी। और आइए बस एक बिंदु का उत्तर और 2 शब्द में किए दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने राजा जनक के प्रण को अच्छा कहा है ना, राजा जनक के प्रण को अच्छा नहीं कहा है। करी बिनती, और धाली 2 पढ़ी तुमने, करी बिनती निज कथा सुनाई, करी बिनती निज कथा सुनाई। राजा जनक ने जब निज कथा सुनाई तो विश्वामित्र ने नहीं कहा कि तुम्हारी निज कथा अच्छी है, निज कथा के लिए नहीं कहा कि तुम्हारी जो निज कथा है वो अच्छी है। अच्छा क्या है? रंग अवन सब मुनि ही दिखाई, रंग अवन जब दिखाई है तो भली रचना मुनीन्द्र पसंद कयो। जैसा राजा ने रचना दिखाई, रंगवन दिखाई, तो राजा ने कहा कि तुम्हारी जो रचना है, जो रंग अवन है, ये अच्छी है। लेकिन निज कथा के लिए एक बार भी नहीं कहा कि तुम्हारी जो निज कथा है ये अच्छी है। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण विश्वामित्र के द्वारा रचना के लिए अच्छा कहा गया है, लेकिन जो उनका प्रण है, जो निज कथा है, उसके लिए अच्छा नहीं कहा गया है। अलविराम। चलिए, करे उसके लिए अच्छा नहीं कहा गया। भली रचना, ये जो रंगवनी है, देखिए ये आपके विचार से है, जबकि भली रचना, तो ये रचना काहे की है? ये रचना आयोजन की है कि मैंने इस धनुष का जो प्रण किया है, ये आयोजन किया, ये रचना बनाई है। उसमें रचना केवल ये रंग अवन की ही नहीं है, सारी रचना। और अगर बुरी होती तो फिर कहीं ना कहीं ये कह देते कि ये रचना ठीक है, लेकिन ये जो धनुष वाली रचना है ये ठीक नहीं है। लेकिन ना, भली रचना माने ये जो आपने जो भी रचना की है, जो रचा है आपने, ये सब अच्छा है। अच्छा, अगर अच्छा ना होता तो फिर विचार करो। और भी कुछ कहा था, विश्वामित्र जी ने कहा था, सीय स्वयंवर देखी जाई और ईश का युद्धों दे बड़ाई। माने चलो देखा जाए उस स्वयंवर में भगवान अर्थात विधाता बड़ाई का पात्र किसे बनाते हैं? अच्छा, बड़ाई का पात्र वही बनेगा जो धनुष तोड़ेगा। जो धनुष तोड़ेगा वो बड़ाई का पात्र होगा। और बड़ाई का पात्र व्यक्ति अच्छा काम करके होता है या बुरा काम करके? अच्छा काम करके। तो जो धनुष तोड़ेगा वो बुराई का पात्र नहीं, वो बड़ाई का पात्र होगा। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा तो बड़ाई मिली। तो कहने का भाव ये कार्य अच्छा ही उसने किया है जो बड़ाई मिल रही। और बड़ाई देने वाला भी कोई साधारण व्यक्ति। एक बात। आइए दूसरी बात, हमने कहा था कि अड़ंगा लगाए हो तो इन्होंने एक क्रम बनाया। बोले अड़ंगा तो राजा लोग लगाए थे। कौन राजा? उनको आपने बताया। उठी उठी पहर सनाह अभागे और जह तह गाल। अच्छा, गाल बजाना ये क्या होता है? एक, हाँ, केवल डींगे मारना करना। और देखिए, जिनको आप ये बता रहे हो कि ये राजा ये कर रहे थे, इनकी पूरी जानकारी हमें लगता है आपको है नहीं। अच्छा, ये राजा क्या किंचित मात्र भी कुछ करने में सक्षम थे धनुष तोड़ने वाले का?
कुछ न कर पाते। ये आपके लिए हुआ होंगे जो आप इतना बड़ा कर रहे हो कि राजा ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। पहली बात तो धनुष तोड़ने वाला कहाँ से आ गया यहाँ पर? बात तुम्हारी हो रही है। धनुष तोड़ने वाला कहाँ से आ गया? धनुष तोड़ने वाला हमने कहा नहीं है। हाँ, किसके लिए कहा है? हमने कहा है कि तुमने कहा तुम अड़ंगा लगाए हो, तो हमने कहा एक बार भी तुमने नहीं कहा है। नहीं जो अड़ंगा लगाए सुन लो, आपने कहा कैसे नहीं कि हमने नहीं? तोरे धनुष चाण नहीं सरई और जीवित हमें कुंवरी को, ये किसके लिए कह रहे राजा? तोरे धनुष चाण नहीं सरई और जीवित हमें कुंवरी को, धनुष तोड़कर विवाह कर ले हमारे होते हुए, जीवित हमें कुंवरी को बरई, हमारे जीते जी इस माने कन्या का ये वरण, धनुष तोड़ने वाला वरण, ये कह रहे हैं कि नहीं कर रहे? कह रहे हैं। धनुष तुमने तोड़ा है। अरे फिर वही बात जबरदस्ती नहीं है। हमने नहीं तोड़ा ना, लेकिन जिसने तोड़ा है उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं? पहले बिंदु क्या है? हाँ। बिंदु ये है कि तुम अड़ंगा डाले हुए हो। हाँ। यहाँ से बात प्रारंभ है। हाँ। तो हमने कहा अड़ंगा हम नहीं डाले हैं। अड़ंगा जो डाले हुए थे उनके लिए तुम्हारी बोलती बंद थी। एक बार नहीं, बीच में नहीं भाई। देखो हम आप भाई हमारे लिए अड़ंगा वो नहीं डाले थे। अच्छा हाँ, वो अड़ंगा फिर वही भाई हम अड़ंगा डाले, आप डाले तुम्हारे लिए। अरे आप सबके लिए डाले धनुष तोड़ते। वो तो केवल कह रहे थे, लेकिन उनमें कुछ क्षमता नहीं थी करने की। जो व्यक्ति पहले से मरा हो, क्या वो कुछ करने की स्थिति में है? एक बार भुजाओं के बल से हारा हुआ व्यक्ति भड़ा खड़े होकर दोबारा प्रयास कर ले, लेकिन जो व्यक्ति हृदय से हार जाता है फिर वो कुछ करने योग्य, चूंकि हृदय के जो हार जाता है वो सब प्रकार से हार जाता है। व्यक्ति का आत्मबल अगर कमजोर हो गया, भुजाओं का बल तो भले एक बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आत्मबल अगर गिर गया, मर गया, तो फिर सब कुछ मर गया। और इन राजाओं का श्रीहत भय हार ही राजा, ये जो राजा है ये पहले से ये हृदय से हार मान चुके हैं। अब केवल ये डींगे मार रहा, कह क्या रहे सुनो जरा। ले छड़ाए सी कह कोई, अब ये नहीं कह रहे कि हम छुड़ा लेंगे। भैया कोई हो जो छुड़ा ले, अगर कोई माइका लाल था आगे आता कहता मैं छुड़ाऊंगा, ये सब कह रहे थे कि है कोई जो सीता को छुड़ा ले, लेकिन उन कोई में आगे कोई नहीं आ रहा था छुड़ाने के लिए। उनमें क्या क्षमता थी सीता के छुड़ाने की? जिस धनुष को ये सारे राजा मिलकर नहीं तोड़ पाए, तो क्या तोड़ने वाले का कुछ बिगाड़ पाते? कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये आप केवल कहो कि ये जो है भले राजा बोले हम आ गए तो बच गए, आपके आने से नहीं, आप आ गए तो हम नहीं बचे। इनके हौसले और बुलंद हो गए, जो पहले जिनके बारे में आपने बताया कि देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल, भुवाला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन सब दंड। लेकिन जो वो कर रहे थे वही आप करने लगे बाद में, तो इनके हौसले और बुलंद हो गए। भाई जब आपने अपना कार्य प्रारंभ किया, समझो, जब आपने अपना कार्य प्रारंभ किया तो यहाँ के जो अच्छे लोग थे वो भयभीत हो गए, और जिनको दुष्टों को जो तुम बता रहे हो खल दुष्ट, ये आपकी करनी से बड़े प्रसन्न हो गए। कैसे? तो कहा अति डर, जिस समय आपने क्रोध किया तो जो अच्छे लोग थे सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास उर, इन लोगों के हृदय में बड़ा त्रास है, भय है। लेकिन जो दुष्ट राजा थे, जो खल थे, इनकी स्थिति क्या हुई? आपने जब कर्मों चुनाव किया तो कहा अति डर उतर दे नृप नाही और कुटिल भूप हर से मन माही। जो कुटिल राजा है वो बड़ा मन में हर्षित होने लगे आपके काम को सुनकर, जबकि नियम ये कहता है कि समाज में जब अच्छा व्यक्ति आए तो अच्छे लोग प्रसन्न हो जाएं और बुरे लोग
दुखी हो जाएं, और अगर जिसके आने से अच्छे लोग दुखी हो जाएं और बुरे लोग प्रसन्न हो जाएं, तो फिर उसके आगमन अच्छा होगा कि बुरा होगा? चलो बोलो, ज्यादा लंबा। हेलो दोनों आइए। इन्होंने कहा कि जो अच्छे राजा हैं, अच्छे लोग हैं, वो आपसे भयभीत हैं, और जो दुष्ट हैं वो आपसे प्रसन्न हैं। अब जो अच्छे हैं ये भयभीत हैं, तो ये भयभीत किस लिए हैं? जब कोई व्यक्ति अपराध से संलिप्त होगा, वहां अगर कोई भी उच्चाधिकारी पहुंच जाएगा और वो मूल्यांकन शुरू कर देगा, तो भैया जो अपराधी होंगे, अपराध में संलिप्त होंगे, वो भयभीत होंगे कि सब भयभीत हो जाएंगे। जितने अपराध में संलिप्त हैं, मैंने पहले भी कहा था धनुष का तोड़ना अपराध है, और जितने अपराध में संलिप्त हैं और हमारा हो गया है आगमन, तो वो भयभीत है। सुर मुनि नाग ये सब उसके समर्थन में है, धनुष तोड़ने वाले के, इसीलिए भयभीत है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोचई सकल त्रास उर भारी, इसलिए भय है, क्योंकि अपराध के समर्थन में है, इसलिए भय व्याप्त है। और आइए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि देखिए दुष्ट प्रसन्न है, तो दुष्ट किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं ना। दुष्टों का एक स्वभाव होता है, ये स्वभावता करते किसी के प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। दुष्टों का स्वभाव क्या होता है? बोले खलन हृदय अतिताप विषेखी, और जरहि सदा पर संपत्ति, ये स्वभाव होता है। देखी दुष्टों का स्वभाव होता है कि दूसरे की संपत्ति को देख करके ईर्ष्या करते हैं। जब काहू के सुने बड़ाई, तो श्वास ले जन जूड़ी आई, ये दुष्टों का स्वभाव होता है। और काहू पर जब देखई विपत्ति, तो सुखी भय मानहु जग नृपति। अगर विपत्ति किसी पर देख लेते हैं तो ये प्रसन्न हो जाते हैं। अब इन लोगों पर आ गई है विपत्ति, इसलिए प्रसन्न है, तो ये दुष्टों का स्वभाव होता है। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा लोगों से पूछा कि यहाँ पर उठी उठी पहिरी सना अभागे जाता गाल, कुछ कहना चाहते हैं? हेलो इन्होंने लोगों से पूछा कि जाता गाल बजामन लागे। गाल बजाना माने क्या होता है? तो समाज से उत्तर आया कि डींगे मारना। चलो डींगे मार रहे थे, कुछ कर नहीं सकते थे, और इन्होंने कहा कि राजा तो पहले से ही मरे हुए थे, ये तो हृदय से पहले से ही आत्मा इनका कमजोर था, हार गए थे। श्रीहत भय हार ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाजा, तो इनका तो आत्मबल पहले से ही समाप्त हो गया था, ये क्या कर पाएंगे? अच्छा, आत्मबल अगर समाप्त था इनका, तो फिर इस नगर की नारियों ने विरोध क्यों किया? अगर इनका आत्मबल कमजोर था, जब तुम्हारी बोलती बंद थी, उस समय इस नगर की नारियों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। तो ये न बताओ, यहां पर भ्रमित न करो लोगों को कि केवल ये गाल बजा रहे थे। ये करने के लिए उद्यत हो गए थे, करने के लिए उद्यत हो गए थे कि दोनों राजकुमारों को बांधो, सीता को छीनो, इस पर उद्यत थे। इसी से राज समाज में एक हलचल हुई। खरभरू देखी विकलपुर नारी, और सब मिल दे महीपन गारी। जब राज समाज में ये हलचल हुई, देखा नारियों ने कि अब तो ये करने के लिए उद्यत हैं, तो इन्होंने उन राजाओं का विरोध किया। सब मिल दे महीपन गारी, उनका विरोध किया है। अच्छा, अगर ये सब आत्मबल से कमजोर थे, कुछ कर नहीं सकते थे, तो इस नगर की नारियों को विरोध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों आवश्यकता? आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि ये करने के लिए उद्यत हो रहे थे, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण। लेकिन जो अलंगा डाले हुए थे, इससे उत्तर नहीं बनेगा। जो उत्तर तुमने किया है कि गाल बजा रहे थे, बन जाएगा इसका उत्तर। अलंगा डाले हुए थे तो तुमको कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और आइए,
धरी बांधो न बालक दो। तुम्हारे भाई राम को बांधने की चर्चा कर रहे थे, और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए क्या है? क्या है? माता है, पिता है, प्रभु है, गुरु है, सब कुछ है। समाज में अगर किसी पुत्र के सामने किसी के माता पिता को छीनने की चर्चा अगर कोई दुष्ट करे, भैया पुत्र का दायित्व क्या बनता है? पुत्र का दायित्व ये बनेगा कि गाल बजा रहे हो, ये उत्तर आएगा पुत्र का। पुत्र में यदि सामर्थ्य है कि अगर हमारी माता को छीनने की कोई दुष्ट समाज में चर्चा कर रहा है, तो कहने वाले की छाती पर चढ़ तू जीवा खींच ले चाहिए, ये पुत्र का दायित्व बनता है। अगर क्षमता नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे स्थान का त्याग कर देना चाहिए। जहां अपने माँ अपनी बहन की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, उस स्थान पर रहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और ये सुन रहे हो और उत्तर कर रहे हो कि डींग मार रहे थे। तुमको क्या करना चाहिए? भूप बचने सुनी उत तक और लखन राम डर बोली न सकई। और अड़ंगा हमें बता रहे हो, कम से कम आने पर तुम्हारी बोलती तो खुली है। अच्छा, इसको तुम्हें अच्छा कहना चाहिए, लेकिन होते हैं समाज में। हाँ। समाज में तुम्हारे जैसे लोग होते हैं कि जिससे जिसके प्राण बचते हैं तो पहला आक्रमण उसी पर। परशुराम जी के कारण तो हम लोगों को प्राण बचे हैं। कैसा 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हो। माने ये न होते तो राम लक्ष्मण को ये राजा बांध लेते। देखो 16 दूनी 8 नहीं, 16 दूनी 8 का पाठ तुम्हें नहीं पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे हो। तुम्हें 32 दूनी 8 का पढ़ा रहे। हाँ, चलो। माने राजा और राम लक्ष्मण को बांध लेते, ये सामर्थ्य राजाओं में थे। और राजा हम लोगों का कुछ बिगाड़ लेते, ये राजाओं में सामर्थ्य थी। ये आपको लग रहा है कि ये राजाओं की सामर्थ्य थी, जबकि राजाओं की सामर्थ्य कुछ नहीं बची थी। आपने कहा कि जो माने आता ताई ये करे, तो ऐसे पुत्र को जो है उनके छाती पर लार रख के जवान खींच लेनी चाहिए। देखो, आप में और हम में अंतर है, समझो क्या? समाज में अगर हमारे वयोवृद्ध लोग अगर उठ के विरोध करने लगे किसी बात का, ध्यान देना, अगर हमारे घर के वयोवृद्ध वरिष्ठ लोग और किसी बात का विरोध करने लगे, तो फिर बालकों को पीछे हो जाना कि नहीं हो जाना चाहिए? कि जब अब आगे अगर हमारे बड़े लोग बोलने लगे हैं, तो फिर हमारे बोलने का कोई अवचित्त, हाँ, बड़े लोग न बोले तो बोलो, और यदि बड़े लोग बोलने लगे तो फिर छोटों का ये दायित्व कहता है कि फिर छोटे बोले नहीं। और यही यहाँ हुआ, हम क्यों नहीं बोले? क्योंकि हम बोलते उससे पहले यहाँ जो साधु राजा बैठे हुए थे, उन लोगों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। कैसे बोले? पहले आप सुनो। इसी के साथ